हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ और दिखा सकती हूँ, मैं आज दिखा रही हूँ आपको अपने यहाँ का मौसम। मेरे यहाँ पर बारिश हो रही है सुबह से, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्की हल्की बूंदें। अब अभी फ़िलहाल बूंदें रुक गई हैं, मतलब इस टाइम बारिश नहीं हो रही है। अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं की थी, लेकिन अभी अभी मैंने वीडियो शूट की है और ब्लॉग भी मैं अभी बना रही हूँ छत पे आके। तब से छत पे आने का मतलब बारिश हो रही थी छत में, फ़ोन जैसा तैसा, तो फ़ोन है वो भी ख़राब हो जाता है, भीग जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड, पानी से कितनी जल्दी फ़ोन ख़राब होता है। मैं दिखाऊंगी आपको, मेरे यहाँ पर देख सकते हो अभी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। किस किस के यहाँ पर बारिश हो रही है कमेंट में बताना। ये देखो फ्रेंड, और इतनी बारिश में सही कहा है किसी ने, गरीबी जो होती है ना बहुत ख़राब होती है। मतलब कि इंसान को क्या से क्या करवाती है। बेचारे सुबह से हमारे मतलब 2-3 दिन से हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में मतलब कि राशन बँटता है। राशन तो हर कोई जानता है कि जो सबको ही मिलता है अक्सर, जो सरकार की तरफ से मिलता है राशन, वो 3 दिन से बँट रहा है कंटिन्यू, 3 दिन से। और आज भी बँट रहा है। सुबह इतनी बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदों में, ऐसी बरसात में बेचारे लोग राशन लेने आए थे। बताओ, सुबह ही आ जाते हैं। और मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों के लिए, अभी दिखाऊंगी। देख सकते हैं फ्रेंड, ये लोग ये गली में जो बैठे हुए हैं, ये सारे, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये लोग राशन लेने वाले हैं, राशन ले रहे हैं। और राशन लेने के लिए लाइन लगा के बेचारे खड़े होते हैं। बताओ, अगर अगर थोड़ा सही हो रहे फैमिली तो राशन के ऊपर डिपेंड ना हो। अब तो राशन के ऊपर डिपेंड हैं लोग बेचारे। 4 बजे, वो क्या बोलते हैं, 6 बजे 7 बजे आ जाते हैं, इतनी ठंड लगे। और सुबह सुबह बारिश में बेचारे बच्चे, छोटे छोटे महिलाएं और पुरुष, सब लोग, भैया लोग, आंटी लोग, अंकल लोग, सब मतलब जैसे घर में जिसको थोड़ा टाइम मिलता है वो आ ही जाता है लेने के लिए राशन। और क्या कहते हैं, यहाँ सुबह से भीड़ लगाए पड़े हैं। तो और लड़ाई भी हो जाती है आपस में, कोई कहता है मेरा आगे था नंबर, वो कहता है मेरा आगे था। कल भी लड़ाई हो गई थी काफ़ी। तो जो कोटे वाले भैया हैं, जो कोटा बांटते हैं, मतलब राशन जो बांटते हैं, उन्होंने सॉल्व करवाई थी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1-2 का हो जाता है कभी कभी, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो वो भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ज़्यादा लड़ाई होने नहीं देते। किसी में होती भी तो पहले ही मतलब सुझाव करवा देते हैं उन लोगों के बीच में, और सबको राशन बांट देते हैं। और मेरे यहाँ पर दिखा सकती हूँ, आज हमारी छत देखो कितनी गीली गीली हो रही, सीलन मार रही है, क्योंकि उसकी वजह से बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से। और देखो हमारा जो जाल है, जाल बारिश हो रही थी तो हमने अपने जाल टीन से ढक रखा है, क्योंकि अभी जाल पे वो जाल जो नहीं आता लोहे का, वो बनवाया नहीं है, बनवा नहीं मिला है, बहुत महंगा आता है वो। तो अभी जुगाड़ कर रखी है हमने। देखो फ्रेंड आप लोग, हमें टीन से ढाँकते हैं हमेशा, जब से मतलब काफ़ी टाइम हो गया तब से हम टीन से ही ढाँक रहे हैं, क्योंकि बना तो है ना। देखो आप लोगों के लिए दिखा भी सकती हूँ, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो सिर्फ बाउंड्री इसलिए उठवा दी है क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, कोई गिर गिरा ना जाए। हर कोई सेफ्टी के लिए बनवा लेता है, गिर गिरा ना जाए कहीं, तो इतनी ऊंची ऊंची करवा दी है और ऊपर से टीन रख दी है। तो इसके लिए मैं ये देखो, एक ये जाल है, एक और जाल है, मतलब ये आगे की साइड में, पीछे की साइड में एक ये वाला जाल। ये भी देखो आप लोग देख सकते हो, टीन से ढका हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से बारिश का पानी अंदर जाएगा। ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, बारिश का पानी अंदर जाएगा, कीचड़ होगी। देखो पड़ोस में एक आंटी, उनकी प्लॉट है, ये हमारा नहीं है, आंटी का प्लॉट है, तो उसमें अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं। देखो अभी अमरूद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं अमरूद नहीं आ रहा है, आएंगे पता नहीं कब आएंगे। मतलब अभी तो पत्ते आ रहे हैं, अब पत्ते आ रहे हैं, फिर फूल आएंगे, जब जाके वो आएंगे इन पे अमरूद। और एक पेड़ काट दिया अंकल ने। आज मैं अपनी पूरी छत दिखाती हूँ आप लोगों के लिए, मैंने छत नहीं दिखाई है। देखो फ्रेंड, यहाँ से लेके वो वहाँ तक लास्ट में जो दिख रहा है, वो टीन ऊपर, जो ऊपर वाली टीन है, वहाँ तक हमारी छत है। ये पूरी हमारी छत है। ये मैं इस टाइम छत की पीछे वाली साइड पे हूँ। ये पूरी हमारी छत है, और वो आगे है, वो भी हमारी, क्योंकि ये मतलब 2 पार्टों में बना हुआ है। पहले पीछे का बना था, फिर आगे का बना था, मतलब 2 बार में बना था, एक बार में पूरा घर नहीं बना था। देखो हमारी ईंटें अभी लगी हुई हैं, अभी देखो कब इनका नंबर आएगा। काफ़ी टाइम हो गया इन ईंटों को लगाए हुए। अभी देखो कमरा वमरा बने नहीं बने ऊपर,
तो ये भी हमने जुगाड़ कर ली है अभी बारिश की वजह से। बारिश में पानी नीचे जाता था, जीने से ही हमारा जीना है। ये पानी की टंकी लगी हुई है और ये हमारी बाउंड्री टूट गई है। ये मतलब बाउंड्री दीवार की थी बनी हुई, ये वाली दीवार की थी बनी हुई थी, लेकिन वो हिलती थी बहुत। तो पापा ने हमारे क्या किया, बिल्कुल ही हटा दी। लेकिन सोचा था कि ग्रिल लगवा लेंगे, ग्रिल वगैरह लगवा लेंगे, वो भी नहीं लगवा पाए। अब इतनी महंगाई है, घर में खर्चे भी तो और हैं, खाना पीना हो गया, फिर लाइट बिल सब हो गया। स्थिति थोड़ी डाउन ही है। तो फ्रेंड आप लोग लिया। और देखो यहाँ अमरूद है, उधर इधर की साइड में केले के पेड़ हैं। ये तो हम नहीं लगाए थे केले के पेड़, वो भी अपने गांव में से लेके आए थे। हमारे गांव हमारा वहीं है। गांव में गए थे तो गांव में से मंदिर है एक गांव के पास में, मंदिर पे से लेके आए थे। मंदिर के केले हैं, भगवान जी से मांग के लेके आए थे हम। देखो हमारे घर में हमने फुलवारी वगैरह लगा रखी है। गमले तो लिए नहीं है, बाल्टी है, ये भी बाल्टी है, ये प्लास्टिक की बाल्टी, ये लोहे की बाल्टी है, पुरानी रखी हुई थी, इन्हीं में लगा लिए। क्योंकि गमले बहुत महंगे आते हैं इतने गमले। और ले भी आओ, एक दो ले भी आए तो बंदरों ने देखो क्या हाल करा है। देखो ये तस्वीर में लगा रखे हैं, सब्जी हैं। ये देखो एक मोल लेके आए थे ये खरीद कर, ये देखो देख सकते हैं, ये तोड़ दिया, ये बंदरों ने तोड़ा है। तो क्या फ़ायदा है लाने से, बंदर तोड़ जाते हैं। या फिर सेफ्टी हो, जाल वाल लगाओ। अब जाल वाल के लिए तो पैसे ही होने चाहिए, बिना पैसे के कोई काम है दुनिया में, तो आप लोग भी जानते हैं। तो और हमारे घर के सामने पेड़ लगे हुए हैं, ये हमारे नहीं है, हमारे पेड़ नहीं, हमारे होते तो बल्ले बल्ले नहीं होती। लकड़ी इतनी महंगी बिक रही है, हम भी काट के बेच देते, पैसे वाले हो जाते हैं। ये हमारे पड़ोस में है एक आंटी, उनके हैं, उन्हीं का प्लॉट है, उन्हीं के पेड़ लगे हुए हैं, मेरे घर के सामने लगे हैं। और देखो क्या पड़ा है मेरे घर के सामने, अभी दिखा रही हूँ। देखो ये क्या दिख रहा है, ये वाला गोबर, ये गोबर है। ये पड़ोस में, हमारे पड़ोस में हैं अंकल, वो भैंस पालते हैं डेयरी। तो उनने गोबर यहाँ डाल रखा है, इनके ही प्लॉट में डाल रखा है, हमारे गेट के सामने डाल दिया है। बदबू भी आती है, गंदा लगता है, कोई मेहमान वगैरह आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब उनके यहाँ पर डालने के लिए जगह ही नहीं है, तो डाल दिया है। तो हम लोग नहीं कहते हैं कुछ, कोई बात नहीं। अब किसी की मजबूरी समझनी चाहिए, क्योंकि उनका घर उधर अंदर साइड में है, तो उधर उनके घर में कहीं मैंने उनकी प्लॉट है ना, जगह नहीं है, तो डालने के लिए रोड पर ना डाल सकते, रोड तो चल ही रहा है, तो उन्होंने यहाँ डाल दिया। तो हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, क्या कहो यार, किसी की मजबूरी समझनी चाहिए, तो हम लोग नहीं कहते हैं। कोई बात नहीं, पड़ा है, कौन सा हमारे घर में पड़ा है, बाहर ही तो पड़ा है, मतलब प्लॉट में सामने है, उधर हम जाते ही नहीं है, गंदगी रहती है ना उधर। गाय वगैरह भी घूमती रहती हैं इधर, और गंदे गंदे लोग डाल देते हैं। गाय को ये नहीं साफ खाना खिलाएं, जैसे मैं तो फिलहाल सही खिलाती हूँ। जो घर में रोटी वोटी होती है भैया लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं पन्नियों में भर के। कभी पन्नी में गाय के लिए कभी पन्नी में खाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गाय को थोड़ी ना पता है वो पन्नी है क्या है, वो पन्नी के साथ ही खाना खा लेती, तभी तो कितनी सारी बीमारियाँ फैलती हैं जानवरों में, गायों में। तभी लोग गाय वगैरह से दूर भागना चाहते हैं, गंदी गाय होती हैं। वो होती किस कारण है, हमारे ही सब के कारण होती हैं। मैं तो भाई रोटी ऐसी खिलाऊंगी या सब्जी ऐसी ही रख दूंगी, ये कटोरा बना रखा है हमने, कटोरे में डाल देते हैं गाय के लिए। और मैं अब देखो गाय जब आएगी तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग देखना। और मैं कभी पन्नी में या कूड़े कबाड़े के अंदर भर के रोटी या सब्जी नहीं फेंकती हूँ, अगर बच भी जाए तो नहीं फेंकती हूँ ऐसे। और फेंकना भी नहीं चाहिए दोस्तों आप लोगों के लिए, मैं तो फेंकती नहीं हूँ। और फ्रेंड, तो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा, 9 मिनट का ब्लॉग हो गया, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया। चलो फ्रेंड, मेरे यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मौज मस्ती में तो चलता ही है। और मुझे तो जुकाम इसलिए हो रहा है, मैंने परसों आइसक्रीम खा ली थी, वो भी रात को, मेरी दोस्त लेके आई थी, तो मुझसे कह रही आइसक्रीम ले। अब आइसक्रीम के लिए कोई पूछेगा तो कोई मना कौन करेगा, कोई करेगा मना। आज की डेट में सबको आइसक्रीम फेवरेट होती है, मेरी भी फेवरेट है, तो मैंने खा ली उसके साथ में। मुझे जुकाम सा हो रहा है, मम्मी को पता लग गया, मम्मी डांट रही, मैंने कह दिया कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। दवाई ले आई तो दवाई ला के खाऊंगी, सही हो जाऊंगी। तो फ्रेंड, आई हो आप सब लोगों के लिए ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और जैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों के यहाँ पर मौसम कैसा है, धूप हो रही है या बारिश हो रही है, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं। काफ़ी व्यूज आते हैं मेरे ब्लॉग में, मुझे बहुत खुशी होती है, इतने सारे व्यूज आते हैं। और सपोर्ट भी करते हैं लोग, लाइक भी करते हैं आप लोग फ्रेंड। और आप लोग ज़रूर कमेंट में ये बात ज़रूर बताना कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, तभी मुझे पता लगे। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं। मैं तो बरेली से ही हूँ, बरेली आप बरेली झुमका सिटी। और आप लोग बताना, और बरेली से कौन कौन है ये भी बताना। ठीक है फ्रेंड, बाय।